जिनकी मिसाल हमारी तारीख में शायद ही कभी मिले। भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक के बाद IMF ने भी ये पेशगोई की कि जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे IMF ने अपनी नई रिपोर्ट में ये कहा है कि भारत का GDP ग्रोथ 6% के करीब होगा और पाकिस्तान का 0.5%। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि IMF ने ये कह दिया कि भारत का GDP ग्रोथ पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा होगा। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत की GDP बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है और ये दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी होगी और उसके मुकाबले पाकिस्तान कहीं नज़र भी नहीं आ रहा। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान जब तक भारत के साथ ट्रेड शुरू नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान की हालत सही नहीं होगी। और IMF भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। एक अहम खबर दें, शहबाज हुकूमत ने मईशत को वेंटिलेटर पर डाल दिया। महंगाई हदफ से ज्यादा, ग्रोथ कम रहेगी। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। IMF की रवां माली साल GDP ग्रोथ 8.5% रहने की पेशगोई। नाज़रीन, PDM का हुकूमत में आने से पहले दावा महंगाई बहरान पर काबू पाने का था, लेकिन एक साल के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर ऐसे तारीखी बहरान खड़े कर दिए गए जिनकी मिसाल हमारी तारीख में शायद ही कभी मिले। भारत जो है वो नई से नई बुलंदियों पे जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक के बाद IMF ने भी ये पेशगोई की कि रवां साल जो है वो पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 1% से भी कम रहेगी। महंगाई की जो शरह है वो 27.1% और करंट अकाउंट जो खसारा है वो GDP का 2.3% तक हुआ। और उनका खास कर आपको पता ही होगा, आप और मैं, हमने वो स्पीचेस भी कई सुनी जिस तरीके से वो यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस उनके बन रहे हैं, किस तरीके से उनकी इस वक्त उनकी जो UPI ट्रांजिशंस, उनका ब्रॉडबैंड, उनका हर बंदे का एक्सेस टू इंटरनेट, उनके ये सारी चीजें, ना सिर्फ आप और मैं ये बातें कर रहे हैं, IMF इसकी मिसालें दे रहा है, वर्ल्ड बैंक मिसालें दे रहा है भारत की तरक्की की, और पिछले 8-10 साल में हुआ है। मुझे अभी याद है, आज से तकरीबन हफ्ता पहले मोदी साहब ने एक स्पीच में कहा था कि ये 8 साल का सफर है। 8 साल के अंदर डिजिटल इंडिया उन्होंने बनाया, मेक इन इंडिया, यहाँ पे एक कैंपेन चलाई थी उन्होंने, हर TV चैनल पे आती थी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये दर हकीकत ये कौमें जब चलती हैं तो कौमियत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। लूट मार का बाजार है उसमें। अब देख लें आप। आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की एक रिपोर्ट आई है कि 2023 और 2024 में किस हिसाब से इकोनॉमीज परफॉर्म करेंगी। यहाँ पे एक बात मैं बिल्कुल बता दूं शुरू में कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इंडिया की इकोनॉमी कह रहे हैं कि ये डाउन हुई है, तो डाउन हो के भी 5.9% ग्रोथ रहेगा और 2024-2025 में 6.3 एंड 6.8% रहेगा। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो IMF की रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि 2023 में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है दैट विल बी 0.5%। हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दैट इज 0.5% एट द लोवेस्ट स्टेज राइट नाउ, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 21% पे चल रहा है और इसके साथ साथ जो डॉलर का रेट है यानी फॉरेन करेंसी, उसके रिजर्वायर्स कम है और उसका प्रेशर रहता है रुपए के ऊपर। ये सारे वो चीजें हैं जिसकी वजह से एक आम आदमी सफर करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया के हवाले से, तो बहुत सारे लोग बातें भी करते हैं हमारे यहाँ की, जी हम तारीफ क्यों करते हैं। यार बात सारी ये होती है कि मैं अफगानिस्तान के साथ भी हमारे बड़े सारे मसले मसाइल हैं, इजराइल के साथ भी बड़े मसले मसाइल हैं, मैं उनकी भी तारीफ करता हूं कि अगर वो अच्छा जो करते हैं तो मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूं, जो नहीं करते तो मैं कहता हूं हाँ यार ये बुरा किया हुआ या सही नहीं किया उन्होंने। लेकिन मेरा अपना पाकिस्तान अगर है तो यकीनन मैं भी चाहता हूं कि यार उसका भी ग्रोथ रेट जो है वो 6% पे, 7% पे या 8% पे, जो बहुत ही आइडियल होता है, उस पे पहुंचे। क्यों नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता। आप क्योंकि इस मुल्क के, मैं
अपनी बात कर रहा हूँ कि आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन मुमकिन नहीं होता। जब हम रियलिटी फैक्ट पे बात करते हैं तो बाकी लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जिसमें इंडिया और बाकी लोगों के मैंने नाम लिए, उनकी इकोनॉमीज बेहतर परफॉर्म क्यों करती है। अच्छा, ये वाली बात के एक्सक्यूज देना कि जी वो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, यार तो पॉपुलेशन तो आपकी भी 5वें छठे नंबर पे दुनिया में, तो कम से कम आपकी इकोनॉमी 10वें 20वें नंबर पे तो होनी चाहिए ना। टॉप 20 में तो हम एग्जिस्ट करते हैं, वो वहां क्यों नहीं करते। अगर सिर्फ पॉपुलेशन इज अ फैक्टर की जिसकी वजह से उनका ग्रोथ, आईएमएफ कह रहा है कि ये शायद 0.04% ये डिक्रीज हुई है इकोनॉमी इंडिया की, बट इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स फिर भी इस वक्त बेहतर परफॉर्म कर रही है। अगर बाकी कंट्रीज से, यानी उन कंट्रीज से उनका कंपैरिजन किया जाए जो डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती हैं, तो वहां से इसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा है। और हम अगर अपना कंपैरिजन कर ले तो हम अफगानिस्तान के साथ जाके खड़े होते हैं, हम सीरिया के साथ खड़े होते हैं, क्यों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो IMF ने जो 0.5% कहा है वो भी मेरे मुताबिक बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो बेस इंटरेस्ट रेट है वो 21% है और भारत में 6%। और 21% अगर बेस इंटरेस्ट रेट होगा तो आपको लोन 25% से नीचे नहीं मिलेगा। और 25% पे लोन लेके कौन सा बिजनेस सस्टेन कर पाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान में कोई नया बिजनेस भी नहीं लग रहा, और जो पुराने बिजनेस हैं वो अपने पैसे भी नहीं चुका पा रहे इतने हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से। तो इसीलिए उन्हें अपनी दुकान भी बंद करनी पड़ रही है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में ही ज़्यादा पैसा लगता है, और आप सबको पता है कि रियल एस्टेट में कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं होती। तो ये 0.5% भी पाकिस्तान कैसे ग्रो करेगा, ये सोचने की बात है। और पाक मीडिया ने जो कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए, तो पाकिस्तान को भारत से सीखने से पहले कम से कम पहले अपने आप को दिवालिया होने से बचाना चाहिए। पाकिस्तान की जो बेस इकोनॉमी है वही सही नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि, और मुझे नहीं लगती पाकिस्तान ये सब कुछ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है। और इलेक्शन के चक्कर में वो जब भी IMF उन्हें कोई लोन देता है वो उसे सब्सिडी देने में इस्तेमाल कर देते हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो जब तक पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी में रिफॉर्म नहीं करता तब तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं होगी। और वो पाकिस्तान नहीं करेगा क्योंकि वो पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, कि उससे लोगों को थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।